नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रुपिका कश्यप। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने 20 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में सभी मेधावियों को मंच पर बुलाकर राज्यपाल ने स्वयं मेडल पहनाए और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य अतिथि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक विकास कौशल रहे। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस वर्ष कुल 1523 उपाधियां प्रदान की गई। इनमें 1552 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई, जबकि एक मानद DSc उपाधि विकास कौशल को दी गई। डिग्री प्राप्त करने वालों में बीटेक, BBA, B फार्मा, MTech, MBA, MSc, MMSc और PhD के विद्यार्थी शामिल रहे। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 20 मेधावी विद्यार्थियों को कुल 46 स्वर्ण पदक दिए गए, जिनमें 3 कुलाधिपति, 20 कुलपति और 23 प्रायोजित स्वर्ण पदक शामिल हैं। तीनों कुलाधिपति स्वर्ण पदक छात्रों ने अपने नाम किए। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग की छात्रा स्नेहा जायसवाल ने सबसे अधिक 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। इस बार विश्वविद्यालय ने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए मुख्य मंच पर डिग्री न पाने वाले विद्यार्थियों को उनके विभागों में सफल पूर्व छात्र के माध्यम से डिग्रियां वितरित कराई। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस आर्यभट्ट हॉल का लोकार्पण किया गया और सभी विद्यार्थियों की डिग्रियां व अंकपत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराए गए। समारोह में एक शिक्षक को अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिकाओं, शिक्षकों की पुस्तकों और गोद लिए गए गांवों पर आधारित रिपोर्ट का विमोचन भी हुआ। गोद लिए गए गांवों की प्रतियोगिता विजेता स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया तथा बच्चों ने देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। दीक्षांत समारोह से पहले विश्वविद्यालय ने HPV टीकाकरण, ड्रोन प्रशिक्षण, नशा मुक्ति अभियान, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, ODOP कार्यशाला और विभिन्न साहित्यिक व खेल प्रतियोगिताओं जैसे कई सामाजिक एवं नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह के मुख्य अतिथि एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री विकास कौशल जी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय की सभा, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद तथा परीक्षा समिति के आदरणीय सदस्यगण, आज उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्र तथा उनके अभिभावक, आमंत्रित अतिथिगण, आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्रियां, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सम्मानित प्रतिनिधिगण तथा यहाँ उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के गौरवशाली परिसर में हृदय से स्वागत और SPCL श्री विकास कौशल, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनुपमा शर्मा, कुल सचिव श्री CP प्रियदर्शी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्य, विश्वविद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावक, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और अलग अलग स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चे, देवी और सज्जन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 11वें दीक्षांत समारोह के इस गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं देती हूँ। परम श्रद्धेय महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारतीय शिक्षा, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक चेतना के ऐसे योग पुरुष थे जिनका जीवन ज्ञान, सेवा और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों का पर्याय है। महामाना जी का विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य
ऐसे चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, संस्कारित और राष्ट्रभक्त नागरिक का निर्माण करना है, जो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए करें। इस विचार को साकार करने के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज जब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उनके नाम और आदर्शों को धारण किए हुए है, तब यहाँ से उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने ज्ञान, नवाचार और तकनीकी कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित करें। मित्रों, आप सबको पता होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनी, ये वैसे नहीं बनी थी, आज़ादी के समय इसके पहले बनी थी, लेकिन घर घर जाकर एक एक रुपया का कलेक्शन करके एक विश्वविद्यालय बनाया था। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। आज तो करोड़ों रुपया सरकारें दे रही है और करोड़ों रुपया का उपयोग भी कैसे हो रहा है, मैं तो ताकत से देख रही हूँ, जिसके पीछे ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि समाज की शक्ति जब विश्वविद्यालय के साथ जुड़ेगी नहीं, तब तक इसमें से ऐसे नागरिक पैदा नहीं होंगे जो देशभक्त होंगे। तो इस समय में उन्होंने काम किया था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह लोग काम करते थे। आज कुल 1474 उपाधियां डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराई गई है। इनमें 313 छात्राएं तथा 281 छात्र सम्मिलित हैं। यह भी हर्ष का विषय है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 विद्यार्थियों को कुल 46 पदकों से सम्मानित किया गया। विशेष प्रसन्नता की बात है, प्राप्त करने वाले 60% छात्राएं हैं तथा 40% छात्र यह उच्च शिक्षा में महिला सशक्तिकरण की प्रेरक तस्वीर प्रस्तुत करता है। पदक प्राप्त करने के लिए जब स्टेज पर आते थे, तो मैं कई लोगों के साथ बातचीत करती थी। इसमें एक दादी भी आई। मुझे इतना अच्छा लगा कि जिसके घर में दादी होती है ना, दादा होता है ना, उसके बच्चे संस्कारवान ही होते हैं। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूँ, कई लोगों को तो बुरा भी लगता होगा क्योंकि कमेंट करते हैं, करो। मैं कहती हूँ बेटी को सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन माँ बोलती है कि ये तो पढ़ती है तो काम नहीं करेगी। अरे भाई, मैं तो मेरी माँ याद करती हूँ। 100 एकड़ भूमि और सुबह में 4 बजे सबको उठाते थे, खेत में ले जाते थे, काम करवाते थे, और काम करने के बाद ही स्कूल में जाते थे। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, 4। कॉलेज में आए तब भी वैकेशन में जाते थे, काम करते थे। अब छूट गया, क्यों? ये तो हमारा माता पिता का व्यवसाय है, क्यों हम नहीं करेंगे मित्रों? 50 पशु थे, गोबर उठाते थे रोज सुबह में, खाद बनाते थे और खाद खेतों तक पहुंचाते थे मित्रों। और आज हमारी माएँ कहेगी, पिताजी कहेंगे कि इसको करने की कोई जरूरत नहीं, और जब करने का अवसर आएगा तो क्या करेगी वो? घर से निकाल देंगे वे लोग, जाओगा। और इसी वजह से मैं गंभीरतापूर्वक बोलती हूँ कि आज ऐसी स्थिति क्यों बनी है समाज की? क्यों हमारी बेटियां परेशान हैं? क्यों उसकी हत्याएं वगैरह हो रही है? और इसके अलावा ऐसी स्थिति क्यों है कि बेटी भी पति की हत्या कर रही है? ये गंभीर विषय नहीं है आप सबके लिए। इस पर तालियां बजाने की जरूरत नहीं है मित्रों। हम क्या सीखे?
कि यदि उसको पसंद नहीं है तो क्यों विवाह करवाते हो? आपका काम है विवाह करना नहीं है, आपका काम है पढ़ना, सीखना। बताए ना, सीखते रहो सीखते रहो। लेकिन क्या सीखते रहो? डिग्री तो हाथ में आ गई, लेकिन चारित्रशील निर्माण हुआ, ये देखने की जरूरत है। हर व्यक्ति ये देखे कि मैं चारित्रशील बनूं, हूं और नहीं हूं। मैं प्रताड़ित करती हूँ किसी को, वो नहीं है। ये हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए MMUT के पदक पाने वाले छात्र व छात्राओं ने कहा। क्या नाम है आपका? स्नेहा जायसवाल। इना आपको ये बताओ कि कितने मेडल मिले हैं और इस पूरे मुझको 5 मेडल मिले हैं, एक चांसलर्स मेडल और वाइस चांसलर्स मेडल, बाकी के 3 स्पॉन्सर्ड मेडल्स हैं। क्या कहोगे मेडल को लेकर के? पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा तो मुझे थैंक यू कहना लाइक फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी लाइक प्रोफेसर्स हैं मेरे केमिकल इंजीनियरिंग के, उनने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सो उसी की वजह से शायद मिल पाए हैं। आगे क्या लगता है आपको? मेरा सिलेक्शन हो गया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, सो मैं वहीं पे अभी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन कर ली हूँ, तो मैं वहीं टेक्निकल फील्ड में अपना काम करना चाहती हूँ। राज्यपाल महोदय से भी आपकी बात हुई थी, क्या कहेगी? वो विश कर रही थी लाइक ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए और फैमिली से जुड़ा पूछ रही थी क्वेश्चंस कुछ। मेरा नाम हर्ष गोयल है। कौन से डिपार्टमेंट से क्या कुछ मेडल मिला आपको? मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मुझे 2 मेडल्स मिले हैं, एक गोल्ड मेडल और एक मेमोरियल मॉडल। आगे की रणनीति क्या है? कितना अभी आप मेरे आगे की रणनीति है एक गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना और करंटली मेरा सिलेक्शन हो गया है एज ए क्वालिटी IIG इंजीनियर। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने सारे प्रोफेसर्स को, अपने पेरेंट्स को और सारे मेंटर्स को अपने। तो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या टिप्स? उनको सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट पे मेनली फोकस करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। क्या नाम है आपका? तान्या दुबे। कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा मेडल मिला आपको? बी फार्मा वाइस चांसलर गोल्ड मेडल, श्रीमती उर्मिला शुक्ला गोल्ड मेडल। अभी आपको सम्मानित हुई है, कैसा अनुभूति हो रहा है? क्या कुछ आगे का रोड मैप आपका रहेगा? अभी जो सम्मानित हुए हैं मेडल से, उसकी वजह से हमें खुशी और गर्व भी महसूस हो रहा है, जिसमें हमारे माता पिता, हमारे शिक्षकों सबका योगदान रहा है। और आगे के लिए चूँकि मेरा कोर्स बी फार्मा रहा है, तो मेरी हेल्थ केयर के ही सेक्टर में रुचि रही है। जैसे कि जो हमारी राज्यपाल महोदया हैं, उन्होंने भी बताया कि HPV वैक्सीन और बाकी सारी दवाइयों के प्रति वो जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सो उसी के क्षेत्र में हमें भी हर साल एक कैंप में लेके जाते हैं उन गाँव, जिन गाँवों की बात हो रही थी, जहाँ पे हम लोग हेल्थ कैंप लगाते हैं। उसी तरीके से मेरा ये प्रयास है कि मैं अभी तो अपने स्नातक कोर्स में थी, तो मैं आगे की शिक्षा के लिए जाना चाहूँगी, परास्नातक और मेरा मेजर प्रोजेक्ट भी न्यूरो की ही दवाइयों में था। जैसे कुछ पहले के समय में हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती थी और रोग ऐसे होते थे जिनका इलाज उपचार कुछ नहीं था, पर अब जैसे जैसे साइंस ने, विज्ञान ने प्रगति की है, उसी प्रकार की दवाइयाँ जल्दी से ही कम समय में बन पाती हैं और ज़्यादा असरदार रहती हैं। तो परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है या फिर कुछ ऐसे बाउंडेशन रहता है? नहीं, परिवार से पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि अगर काफ़ी बाउंडेशन रहता है या फिर वो हमें दबाव बनाते हैं तो भी तो दिक्कत होती है।